तो आज हम बात करेंगे कि किन किन जगहों पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड को कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर कभी इमरजेंसी में उन सिचुएशंस में हमें क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना पड़े तो ऐसे कौन से ट्रिक है जिनका यूज़ करके हम उन फीस से या उन इंटरेस्ट से या उन चार्जेस से बच सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कभी भी एटीएम से कैश निकालने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस और इंटरेस्ट देना पड़ता है। किस तरह के चार्जेस और इंटरेस्ट? तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम से कैश निकाला तो जिस दिन आप कैश निकालते हैं उस टाइम पे आपको एक फीस लगाया जाता है आपके ऊपर, जो कि आपके निकाले हुए पैसे के 2% के बराबर होता है। मतलब मान लेते हैं अगर आपने 50,000 रुपये निकाले हैं तो 50,000 का 2% मतलब 1,000 रुपये का बिल आपका उसी टाइम बन जाता है जिस टाइम आप एटीएम से पैसे निकालते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब आप पैसे निकाल लेते हैं तो जिस डेट को आप पैसे निकालते हैं उसके बाद से जब तक आप उस पैसे को पे नहीं करते वापस बैंक को, तब तक आपको 24 से 42% तक का एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पैसे पर जो आपने निकाला है। इसीलिए कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम से पैसे नहीं निकालने। तो अगर कभी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती भी, हमारे पास डेबिट कार्ड में भी कुछ नहीं है, अकाउंट हमारा खाली पड़ा है, किसी रिलेटिव या फ्रेंड से मांग के हमने देख लिया लेकिन उनसे किसी तरह की हेल्प नहीं मिली, अब जो भी है हमारे पास वो हमारा क्रेडिट कार्ड ही है और इसी से अगर हम कैश निकालें तो ही हमारा काम हो सकता है और हमें इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है। तो हम क्या करें? तो इस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि तो आप एटीएम में ना जाए, आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर आपके जान पहचान में कोई भी मर्चेंट हो जिसको आप जानते हैं, जिसके पास पीओएस मशीन हो, तो आप उसके पास जा सकते हैं। वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? तो आपको उसके पास जाना है और उससे कहना है कि भाई मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तू मेरा 50,000 रुपये का कोई एक बिल बना दे, मैं तुझे पीओएस मशीन में अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू तुझे पे कर देता हूँ, तू 50,000 का बिल बना और मुझे कैश निकाल के दे दे 50,000, मुझे ज़रूरत है। ये आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का ही पैसा कटेगा, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा आपके मर्चेंट जिसको आप जानते हैं उसके अकाउंट में चला जाएगा और आपको वहाँ से कैश भी मिल जाएगा। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब भी कोई मर्चेंट पीओएस मशीन का यूज़ करके पेमेंट लेता है तो उसको 2% चार्जेस देने पड़ते हैं। मतलब अगर आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आपने 50,000 रुपये उस मर्चेंट को पे किया, तो 50,000 का 2% मतलब 1,000 रुपये उस मर्चेंट के कट जाएंगे और उसके अकाउंट में 49,000 ही आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप उसको कह सकते हैं कि मैं तुझे 50,000 पे करता हूँ, तू मुझे 49,000 रुपये 49,000 कैश मुझे दे दे, अभी मुझे ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो मेरा 2% का नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल, आपका 2% का नुकसान हुआ, लेकिन आप 24 से 42% का जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, जो आप एटीएम से अगर निकालते तब, तो वो आपको नहीं देना पड़ रहा। तो ये एक फ़ायदा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप कोशिश करें कि आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव से ही पैसे उधार ले लें, बट क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें, आपका नुकसान ही होगा। तो सेकंड पॉइंट तक बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फाइनेंस, बैंकिंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर के आते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी बातें अगर आपको सही लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड को 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपये, तो आपको 30,000 रुपये के आसपास ही खर्च करने हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। अब आप कहोगे भाई जब लिमिट 1 लाख की है तो हम 30,000 खर्च क्यों करें? तो अगर आप 30% से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपका सिबिल खराब हो सकता है। सिबिल खराब क्यों होता है? क्योंकि बैंक का एक रेशियो होता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसमें क्या होता है कि आप अपने लिमिट का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो उतना ज़्यादा बढ़ेगा और ये रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका सिबिल उतना ज़्यादा खराब होगा। इसीलिए आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि 30% से कम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका सिबिल सुधरता है, जबकि उससे ज़्यादा करेंगे तो सिबिल पे बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए लिमिट की कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप 30,000 के आसपास ही यूज़ करें। अब आपको प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि अगर बाय चांस हमने एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30,000 तक यूज़ कर लिया है, 30% हमने यूज़ कर लिया,
लेकिन अब हमें और ज़रूरत है किसी काम के लिए, तो हम क्या करें इस कंडीशन में। तो ऐसे सिचुएशन में रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, ताकि आप अगर एक के 30% को यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास दूसरा क्रेडिट कार्ड होगा तो आप उसके 30% लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा 2 या 3 क्रेडिट कार्ड अपने पास रखें अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो है वो एक तरह का एडवाइस है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट के पीछे नहीं भागना है। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस करने पे आपको अलग अलग तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं, और इन रिवॉर्ड ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है। रिवॉर्ड ट्रैप्स का क्या मतलब है कि बैंक जो है आपको जानबूझ के आपको लालच देता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अलग अलग जगह यूज़ करें, ताकि जब आपका बिल ज़्यादा बढ़ जाए तो आप उस बिल को चुका ना पाओ महीने के एंड में, और आपके ऊपर फिर बैंक 30 से 40% इंटरेस्ट लगा सके। इसलिए आपको कभी भी रिवॉर्ड के ट्रैप में नहीं फंसना है। कुछ लोग सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे पागल होकर के क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते जाते उन्हें चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी वो उन सामानों पे, उन चीज़ों पे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट कमाने के लिए। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना छोड़ दे, चीज़ें वही खरीदे जिनकी आपकी ज़रूरत है, और रिवॉर्ड ट्रैप से जो है वो बाहर रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट करना है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।